इंतज़ार में वक्त बहुत मुश्किल से कटता है, मानो लम्हों को रोक रखा हो किसी ने। इतनी देर में कितनी ही ट्रेनें तो आकर जा भी चुकी थी, मगर अमित को जिससे जाना था उसका कुछ अता पता भी नहीं था। अनाउंसमेंट पर कान लगाए वेटिंग रूम में एक बेंच पर बैठे बैठे घबराहट में कभी वो घड़ी देखता तो कभी मोबाइल में रनिंग स्टेटस देखता। उसकी ट्रेन के प्लेटफॉर्म में पहुंचने में अभी भी कोई 1.5-2 घंटे का लंबा वक्त था। इससे अच्छा तो वो फ्लाइट से चला गया होता। मोबाइल स्क्रीन पर देखते हुए वो बुदबुदाया। उसकी झल्लाहट बढ़ने लगी थी, क्योंकि वो उस शहर से जितनी जल्दी निकल जाना चाहता था उसे उतनी ही देर हो रही। कई दफ़ा वक्त मुट्ठियों में रेत की तरह नहीं रहता, चिपक जाता है गुड़ की गीली डली की तरह। आखिर अब था ही क्या उस शहर में उसका, जहाँ कोई अपना ही दिल तोड़ दे। वहाँ का कुछ भी अपना कहाँ रह जाता है, और हर चीज़ें काटने दौड़ती है। सड़कें, गाड़ियाँ, बाजार, ऑफिस, मकान, लोग, सब कुछ। और अब ये प्लेटफॉर्म भी। तबीयत ठीक नहीं थी। बॉस को ये बताकर एक लंबी छुट्टी का इरादा करके निकला था, और चलते चलते रिजाग्नेशन लेटर भी मेल ड्राफ्ट में सेव कर लिया था। अगस्त की वो शाम बारिश की कुछ बौछारें लेकर आई, मगर वो अमित को अच्छी नहीं लगी। हालांकि बारिश उसे बेहद पसंद थी। कॉलेज के दिनों में अक्सर वो बाइक लेकर संगम तट की तरफ निकल जाता था, और वहाँ एक किनारे बैठकर गंगा की लहरों पर बारिश की नन्ही नन्ही बूंदों की टपकन से निकलते संगीत में खो जाता था। बूंदों का नदी से मिलन का संगीत। उसके कानों में वो संगीत अब भी बज रहा था कि तभी चाय वाला बिल्कुल पास आकर चाय गरम बोला, तो अमित ने उसे घूरते हुए एक नज़र देखा और फिर मोबाइल में आंखें गड़ा दी। भीतर मन सुलग रहा हो तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। भैया एक चाय देना, एक लड़की की आवाज़ थी। उसके ठीक पीछे वाली बेंच पर एक लड़की कब आकर बैठ गई थी उसे पता ही नहीं चला। अमित को लगा जैसे कुछ जानी पहचानी आवाज़ हो। चाय देकर चाय वाला प्लेटफॉर्म की ओर भागा। वहाँ फिर कोई ट्रेन आ खड़ी हुई थी। कौन हो सकती है वो लड़की? अमित अपने दिमाग पर जोर डालने लगा, लेकिन ट्रेन के इंतज़ार ने उसे इतना बोझिल बना दिया था कि वो कुछ सोच ही नहीं पाया। उसको उलझन सी होने लगी। उसका मन हुआ कि वो थोड़ी देर प्लेटफॉर्म पे घूम आए, मगर 2 बड़े बड़े बैग लेकर इधर उधर टहलना कुछ मुश्किल था, इसलिए बैठा रहा। उसने आहिस्ते से पीछे देखा। बेंच पर बैठी वो लड़की इनफ्लो डिस्प्ले पर बड़े गौर से देख रही थी। शायद उसे भी अपने ट्रेन का इंतज़ार था। प्लेटफॉर्म पर आते आते वो कुछ भीग गई थी, जिसकी वजह से कंधों और पीठ पर फैले उसके गीले बालों की एक भीनी खुशबू नम हवा में बिखर गई थी। उसे कुछ देर सामान देखने के लिए कह के चला जाऊं क्या, सोचते हुए अमित उठा, लेकिन वापस बैठ। अमित ने महसूस किया कि बार बार एक लट उसके गाल पर लटक आती थी, जिसे वो अपनी उंगलियों से कान के पीछे ले जाकर जब संवारती थी तो उसके हाथों की चूड़ियां कनक उठती थी। अमित उसकी तरफ घुमा ही था कि उसके आहट पर वो फिर से लटक आई। लट को कानों के पीछे ले जाते हुए पलटी, और तुम? दोनों ने चौंक कर एक साथ कहा। किसी मोड़ पर पुराने दोस्त अचानक से मिलना कितना अच्छा लगता है ना, जैसे बरसों से अलमारी में बंद कोई पुराना एल्बम हाथ लग जाए, वो जिसमें हमारी पुरानी शक्लें मुस्कुरा रही होती हैं। अमित के सामने एक खूबसूरत तस्वीर उभर आई तो उसकी उलझन कहीं गुम हो गई। वही आवाज़, वही गज़ल के 2 मिसरों की तरह, वही होंठ जिन पर हर वक्त कोई धुन ठहरी रहती थी, वही चेहरा, उस पर एक कत्थई आँखें जिनमें अलहदा के ख्वाब रहा करते थे, वही पेशानी
और उस पर वही हल्की सिकन जिसमें न जाने कितने सवाल बसा करते थे। बीते 7-8 सालों में उम्र के तकाज़ों ने उसको ज़्यादा नहीं बदला था। हाँ, अगर कुछ बदला था तो ये कि उसके मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र आ गया था और उसकी कलाइयाँ चूड़ियों से भर गई थी। वो अमित की दोस्त काव्या थी। इलाहाबाद में एक ही कॉलेज के पास आउट थे दोनों। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।